सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखी जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि एक तो कहा गया है कि वुजू के लिए डीएम से वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कही गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, शांति बनाए रखने की बात, अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात और यह भी कहा गया कि भाई वुजू के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाए क्योंकि शिवलिंग वाला जो इलाका है जहां पर दावा किया जा रहा है उससे सेफ रखना है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, आप जो जिरह चल रही है वो लगातार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके चल रही है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो 1991 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें ये था कि किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसकी वो प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता और जो 1947 में स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। उसको लेके वो लगातार दलील दे रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा कि अगर आप अयोध्या वाला मसला देखें तो वो एक टाइटल सूट था और ये वर्शिप का मामला है जिसमें लगातार ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब तक आप टाइटल नहीं डिसाइड करते तो आप कैसे उसका एक जगह के वर्शिप की उपासना का कैरेक्टर बदल सकते हैं। तो ये लगातार जो अहमदी वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कमीशन की जो नियुक्ति है वो अपने आप में गैर संवैधानिक है और उन्होंने कहा कि ये उनको उसका मकसद ही ये पता लगाना था कि परिसर में किसी देवता की मूर्ति या धार्मिक चिन्ह तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा है कि अगर कहीं ये मसला सामने आता है, एक क्रॉस मिलता है तो धर्मों का अस्तित्व बताता है। यानी कि कुल मिला के कोर्ट इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। तमाम पक्षों की बात सुनी जा रही है और एक बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो रिपोर्ट के लीकेज को लेकर है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं वो वाराणसी की अदालत के लिए थी और जो मीडिया में जो लीक की गई हैं इस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार कोर्ट ये कह रहा है कि जिला अदालत सुनवाई करेगा और हम जो अंतरिम हमारा आदेश है वो बरकरार रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा काम संतुलन बनाए रखना है और पूरे देश में एक मैसेज देने, शांति का मैसेज देना हमारा काम है। तो यहाँ पे कोर्ट एक उच्च न्यायालय की भूमिका में नजर आ रहा है और इस मूड में नजर नहीं आ रहा कि वो निचली अदालत की प्रोसीडिंग पे हस्तक्षेप करे। शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल, जो संकेत है उसमें यही बातें आई और ये बड़ी टिप्पणी है कि हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है, एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। हमें देश में संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए संयुक्त मिशन की जरूरत है। लेकिन जो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बातचीत हो रही है ये इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भले ही ये मामला टाइटल सूट का ना हो लेकिन अगर वहां पर प्रेयर भी हो रही है तो ये कैसे हो सकता है, तो इस पर क्या कह रहे हैं? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार टिप्पणी अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की आई है। मेरे एसोसिएट ने अभी भेजा है जी। उन्होंने क्या कहा कि ये कहीं से भी जो रिलीजियस जो सिक्योरिटी है रिलीजियस प्लेसेस की 1991 की, वो टाइटल की बात के लिए तो है, लेकिन कहीं भी यदि हम जो हमारे ईश्वर हैं उनके बारे में यदि हमको कोई खोज है, वहां पूजा के लिए कोई जगह की चाहिए, जिसको असरटेनमेंट वर्ड यूज किया है। असरटेनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन दिस एक्ट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि रूल आउट हो गया। ये 1991 की जो चर्चा ये कर रही है मुस्लिम पक्ष, वो पूरा रूल आउट हो गया क्योंकि ये अपने आप में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऑब्जर्वेशन क्लियर दिया कि इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग। ये असरटेनमेंट का मतलब है कि वहां पर हमारे भगवान हैं कि नहीं। ये बात तो ये नहीं कर रही है कि तुम उसको भगाओ, हमारे भगवान है, वहां पूजा करने दो। यदि इस बात को लेकर के वहां पर एक टाइटल सूट, और यही हुआ भी है, जो वहां गौरी श्रृंगार की पूजा का विषय बना और उसकी वजह से ये रूल 7 ऑर्डर 11 का केस बना, और तो इसमें आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट 1991 कहां से लगा रहे हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट अभी जो फाइंडिंग जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी वर्बल इसमें दिया है, दिस इज ठीक है, अमेजिंग। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि असगर खान साहब भी लगातार मौजूद हैं। सर, ये टिप्पणी कोर्ट ने की कि आयोग की जो रिपोर्ट लीक होती है वो गलत है, लेकिन ये जो 1991 वाली बात चल रही है जिसमें मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख रहा है कि भाई ठीक है टाइटल की बात नहीं है लेकिन वहां पर आप पूजे का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो रूल आउट हो रही है बात 1991 वाली, क्या ये एक झटके के तौर पर देखा जाए? क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी कि मामला बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे इसी बात को आधार बनाकर।
देखिए, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है वो तो बिल्कुल सही है कि भाई सामने से सब नजर आ रहा था। कोर्ट ने कहीं भी इस बात का ऑर्डर नहीं किया था कि आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर लें या लीक कर दें। इस बात की कहीं आज़ादी और ना होती है। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर मांगा है, कोई रिपोर्ट मांगी है, कोई सर्वे कराया है, तो वो उस कमिश्नर और कोर्ट के बीच में रहना चाहिए। जब कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगा तब वो आ सकता है। उसके पहले ही वो सब बिल्कुल आम हो गया और मीडिया में भी आ गया। तो इट वाज ए वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और मोरओवर ये बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, आपने अपने आप से उसको लीक कर दिया। ये बड़ी बात है, आज भी बड़ी बात है, उस वक्त भी बड़ी बात थी। इसको लेकर लेकिन दूसरा सवाल जो मेरा था 1991 जी, मैं आपके पास आऊंगा। मौसमी के पास एक और रिपोर्ट है असगर जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसके बाद मौसमी के पास एक अपडेट है, वो अपडेट लेकर फिर मैं आपके पास आता हूं। मौसमी, नई अपडेट क्या आपके पास? असगर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार अपडेट ले लो, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए शुभांकर, चर्चा ये हो रही है क्योंकि आपको पता है कि 4 बजे एल.एन. राव साहब का रिटायरमेंट फेयरवेल है, उनकी फेयरवेल सेरेमनी है। इस पर चर्चा हो रही है कि क्या आज ही सुनवाई पूरी की जाए, क्या फेयरवेल सेरेमनी के बाद मिला जाए या फिर अगले हफ्ते मिला जाए। इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि 4 बज गए हैं, 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था सुनवाई के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों जो पक्ष है वो आमने सामने, हिंदू और मुस्लिम पक्ष। एक तरफ यहाँ पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मॉस्क, वहां पे मस्जिद है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो हिंदू पक्ष ने कह दिया कि उस पर भी विवाद है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई और वहां पे हिंदू धर्म की कोई भी चीज, वस्तु मिलती है, इससे जो बेसिक कैरेक्टर होता है उस जगह का वो नहीं बदला जा सकता। और इसको लेकर लगातार जिरह चल रही है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बार्स द एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ साइट। यानी कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी जगह का क्या रिलीजियस कैरेक्टर है, कौन से धार्मिक कैरेक्टर है या चरित्र है उस जगह का, वो नहीं तय कर सकता। ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष इस बात को प्रेस कर रहा था, उसको एक तरीके से ज्ञानवापी केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, उसके चरित्र को डिटर्मिन करने के लिए ये कह दिया गया है। यानी कि 1947 से जो यथास्थिति की बात की जा रही है कि यहाँ पे मस्जिद है और 500 साल से मस्जिद चली आ रही है, उसको लेके एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बड़ी खबर। और यहीं पे जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो इतनी मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं और वहां पे अलग अलग धर्म जो हैं वो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा डिटर्मिन करना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है शुभांकर कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी तरह से ज्ञानवापी के केस में भी वहां की धार्मिक उस जगह का धार्मिक कैरेक्टर क्या है, क्या वहां पे हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप थी या नहीं, वो 1947 से तय नहीं होगी। बिल्कुल। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त हम दर्शकों बता दें, अहमदी की तरफ से कहा गया था कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। 1991 का जिक्र किया गया, जिसके जवाब में कहा गया किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। असगर जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जो बात यहां पर बताई गई मौसमी की तरफ से, 1991 वाली जो बात है वो अब धीरे धीरे साइड हो रही है। ये कितनी बड़ा इसको नई दिशा देगी इस पूरी खबर को, पूरे मामले को जो इसमें कहा गया है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे वो किसी तरफ जा रही है। लेकिन मैं अभी आपको ये बता दूं, लेटेस्ट मेरे पास भी मौजूद है जो अभी है, उसमें कोई फाइनल कोर्ट का वर्जन नहीं आया है जी। अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये जरूर कहा है कोर्ट ने, अपना व्यू दिया है कि भाई यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। अभी कोई फाइनल वर्जन नहीं, यहाँ कोई भी नहीं कह रहा सर, ये कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। हम भी कह रहे हैं कोर्ट में चर्चाएं चल रही हैं, इस बात को बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट में चर्चा चल रही है, कोर्ट की टिप्पणियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ जी। मैं भी शुभांश साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई फाइनल वर्जन नहीं आया है अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आई है फाइनल। अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं इस बात पे। मैं तो आपसे और भी बात कह रहा हूँ इन एडिशन टू कि इससे पहले भी हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट इसी चीज को लेके जा चुका है, उसमें भी कोई
कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया, यहाँ तक कि कोई इंटरिम वर्डिक्ट भी नहीं आया है उस वक्त से अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, पहले से हमारे साथ क्योंकि एक और वकील है को लेके जी, ये बात अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि अमिताभ सिन्हा जी भी, अमिताभ सिन्हा जी, हम बार बार इस बात को क्लियर करके चल रहे हैं कि कोर्ट में ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो चर्चा इशारा कर रही, जो बातें निकल कर आ रही हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस बात को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष किया था, उसमें कोर्ट की टिप्पणी है कि उस जगह का रियल कैरेक्टर पता करना वो गलत नहीं है। तो ये बातें अब किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही हैं, जो चर्चा फिलहाल कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार? शुभांकर जी, मैं अपने लर्नेड फ्रेंड असगर जी की बात को इतना ही ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ना हमने ना आपने कहीं से ही नहीं कहा, हमने कहा ओरल ऑब्जर्वेशन है, और कोर्ट में जो भी ओरल ऑब्जर्वेशन होता है वो लाइन तय करता है कि यदि जस्टिस जो हैं वो उन्होंने कोई ओरल ऑब्जर्वेशन किया जो कि बहुत क्लैरिटी कर रहा है, उसमें स्पष्टता ला रहा है, तो उससे वो यू टर्न नहीं होता है, वो उसी दिशा में आगे जाता है। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इस बात को आगे मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर एक रिपोर्टेड केस बनेगा कि 1991 का वो एक्ट जो है, वो एक्ट कभी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मौसमी के पास में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें, एसजी ने आज की सुनवाई टालने की मांग की है। सोमवार मंगलवार को सुनवाई हो, ये बातें निकल कर आ रही हैं। मौसमी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या इस खबर को लेकर अपडेट आपके पास है? और भी कोई अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह को लेकर हो, जरा दर्शकों साझा कीजिए। ये बहुत अहम है, मैं खुद ही आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि जस्टिस चंद्र, बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को ट्रांसफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को। बड़ी खबर आज तक पर, सिविल जज जो है उस पूरे मसले को सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब तक सिर्फ सुझाव और चर्चा चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी इस पूरे मसले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जो मेंटेनेबिलिटी इशू है लगातार जिस पर चर्चा हो रही थी, वो प्रायोरिटी पर डिसाइड होगा डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा। तो पूरी गेंद जो है उन्होंने वाराणसी कोर्ट पर के जज पर डाल दी और कहा कि हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बड़ा ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सीनियर एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं और वही इस मसले की सुनवाई करेंगे। इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी, जो मेंटेनेबिलिटी का मसला है, वो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पूरे मसले पर टेम्परेरी विराम लगाते हुए पूरा मामला वाराणसी की अदालत पर डाल दिया है। शुभांकर, ठीक है मौसमी, एक बार दर्शकों को हम भी बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है। ये पूरा मामला जो है वो सिविल जज ही सुनेंगे। और जिस तरह से शुरुआत में टिप्पणियां की गई थी कि हम मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो संकेत नजर आ रहे थे वो संकेत अब आदेश में आ चुके हैं और ये पूरा मामला जो है ये अब जिला अदालत को लेना है। ये बड़ी जानकारी। साथ ही ये भी कहा गया जो अंतरिम आदेश दिया गया, तब अंतरिम आदेश में क्या क्या बातें थी? एक प्रमुख बात वहां पर थी कि नमाजियों को नमाज करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन वुजू करने वाली जो बात थी उस पर रोक लगाई गई थी, यानी वो भी कंटिन्यू रहेगी। साथ में डीएम से ये कहा जा रहा है कि एक नई जगह तलाशें जहां पर वुजू हो सके, क्योंकि वुजू वाले स्थान पर ही शिवलिंग मिला था, लिहाजा उस परिसर को घेरने की बात की गई थी। ये तमाम बड़ी बातें निकल कर आई हैं। मौसमी, तो ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट गया था वो वहां से अब क्या ये माना जाए खारिज हो गई है, और क्योंकि पूरा मामला अब जिला अदालत में रहेगा तो अब वहीं पर सुनवाई होगी। जो कुछ तय होगा वो जिला अदालत से तय होगा। जो संकेत मिल रहे थे वो आदेश में आ गए। बड़े संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं शुभांकर, एक तो संतुलन बनाए रखने का, दूसरा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए, और दूसरी बड़ी बात जो आदेश में कही गई है कि 8 हफ्ते के लिए अंतरिम आदेश लागू होगा, यानी कि 17 मई को जो लागू हुआ आदेश है वो जून जुलाई 17 जुलाई तक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का लागू रहेगा। इसमें शिवलिंग को सुरक्षित रखना और नमाज पढ़ने की इजाजत को शामिल है। पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जो 1991 का सेक्शन 3 है वो इस बात की ओर इशारा करता है साफ तौर पे कि अगर कोई पारसी मंदिर है और वहां पे आपको कुछ कोई और धर्म की
की वस्तुएं मिलती हैं तो क्या वो उसका चरित्र बदलती हैं? क्या दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? कोएग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कही है। बहरहाल अपने आप में इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ना सुनवाई चल के निचली अदालत में चलेगी। ऑर्डर विच वॉज पास्ड बाय सिविल जज वाराणसी ऑन 16th May shall stand subsumed by our 17th May order, यानी कि 17 मई का जो ऑर्डर है, जो हस्तक्षेप किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो लगातार अंतरिम आदेश जारी रहेगा और उसी के बिना पर वो यथास्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिला के अब बाकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो वाराणसी की अदालत में होंगी। भरोसा जताया है सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के न्यायिक अधिकारी पर और ये भी कहा है कि जो मेंटेनेबिलिटी इशू है उस पर चर्चा हो कि क्या जो चरित्र है उस जगह का वो बदलेगा, क्या जो सबूत मिले हैं उससे किस तरह से वो पूरी जो प्रार्थना स्थल है वो प्रभावित होती है। इस पर सबसे प्राथमिक तौर पर मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है उस पर कोर्ट सबसे पहले डिसाइड करे। तो एक दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नहीं तो क्या मौसमी, सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी या आदेश के बाद दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक, जिला अदालत सुनवाई करेगी वाराणसी की, और दूसरी जो बात बार बार 91 की जा रही थी वो बात अब खारिज हो जाती है। अब जिला अदालत जैसे सुनवाई कर रहा था वैसे वैसे बातें आगे बढ़ेंगी अंतरिम आदेश को मानते हुए। जी बिल्कुल, देखिए समझना जरूरी है कि 1991 को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1991 का जो उपासना स्थल का कानून है उसकी एक धारा 3 है और धारा 3 के तहत जो धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। यानी कि अगर वहां पे एक मस्जिद थी, आप कह रहे हैं 500 साल से मस्जिद थी, पर उसका चरित्र अगर आप हाल ही में वहां पे कुछ और अंश मिले हैं, एक मंदिर के अंश मिले हैं, तो उसका चरित्र पता लगाना वर्जित नहीं है सेक्शन 3 के तहत। और मान लीजिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक पारसी अग्नि मंदिर है और वहां पे आपको अगर कोई क्रॉस की आकृति बनी हुई मिलती है तो क्या क्रॉस की उपस्थिति उस जगह को उस ईसाई उपासना स्थल बना देती है? ये एक हाइब्रिड चरित्र अज्ञात नहीं है और अगर कहीं ऐसा होता है तो दो धर्मों का अस्तित्व ये बताता है। यानी कि दो धर्म वहां पे उनके लिए वो प्रार्थना स्थल था। तो लगातार जो मुस्लिम पक्ष जिरह कर रहा था कि मस्जिद का वजूद जो है वो बरकरार है और 500 साल से बरकरार है, इस तरह की बात कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा वर्जित नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थल का चरित्र बदल सके। और यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सेक्शन 3 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी और मुझे लगता है कि वाराणसी कोर्ट, शुभांकर, इसको एक टेम्पलेट मानेगा आगे की प्रक्रिया के लिए, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एक झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, जो लगातार कह रहे थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप का चरित्र नहीं बदल सकता क्योंकि 1947 से जो चरित्र है वही बरकरार रहेगा। तो ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 1991 में जो एक्ट पास हुआ बैक डेट में 1947 के लिए, वो यहाँ पे कैविएट है सेक्शन 3 की, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो यहाँ पे लागू हो सकती है। जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो सेक्शन 3 का जिक्र आपने किया, इसको लेकर मैं अमिताभ जी से बात करूंगा, लेकिन एक बार वाराणसी चलते। चित्रा वहां हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, दो बड़ी बातें साफ हो गई हैं। एक मामला जो है वो बनारस में ही अदालत में सुना जाएगा, ये बड़ी बात क्लियर हो गई है। 1991 वाली जो बात की जा रही थी उसको लेकर भी एक क्लैरिटी मिल गई है। यह भी माना जा रहा है कि ये आगे इस सुनवाई में भी और शायद कई और मामलों में भी एक नजीर या एक इसका उदाहरण लेकर कई बातें रखी जाएंगी। अब आप क्या देख रही हैं यहां से जब ये मामला निकलकर सामने आता है, कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, उनके आदेश को ध्यान में रखते हुए? देखिए शुभांकर, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर वो ज्ञान व्यापी को लेकर अपने अलग तरह के तथ्य रख रहा था, वहां पर भी झटका लगा है। दूसरी चीजें जो यहां पर सिविल कोर्ट के जज हैं रवि कुमार दिवाकर, उनको लेकर भी बहुत सारी, हालांकि कोर्ट पर पूरी तरह से अविश्वास तो व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, अंदर जांच गई, वहां पर बाहर जमकर हंगामा मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञान व्यापी के बाहर किया गया था। तो बार बार मुस्लिम पक्ष अपने जिस चरित्र के साथ
ज्ञानवापी को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से कि वहां पर अजान चलती रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन शिवलिंग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल, देखिए अगर शिवलिंग मिल जाए तो आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं उससे किस तरह से जुड़ जाती हैं। तो जब से वो शिवलिंग की तस्वीर सामने आई और कमीशन की रिपोर्ट में भी शिवलिंग होने का दावा किया गया है और ये इस बात का जिक्र है कि उसके ऊपर कुछ चिपकाकर उसको कट किया गया है, तब से वहां पर लोग पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई हैं वो टिप्पणी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और जब देश की सर्वोच्च अदालत ही सीधे इस बारे में अपनी टिप्पणी कर दे, आदेश दे दी, तो अब सब कुछ यहाँ पर जो सिविल जज है उन्हीं के हक में जाता है। अब उनकी ओर से क्या फैसला पूरे मामले में किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं उनसे जब आज मेरी बातचीत हुई, जो लगातार आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट तो हमें मिली ही नहीं। मीडिया में हर जगह कमीशन की रिपोर्ट चल रही है, सबके हाथ में है। सबसे पहले आज तक ने हमने ही वो खबर ब्रेक की थी अपने दर्शकों के पास, हमारी वो रिपोर्ट है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है हमारे पास तो रिपोर्ट आई ही नहीं। तो इस तरह की अगर बचकानी बातें की जाएंगी, पूरे चैनल में चल रहा है, अखबार में छपी हुई है, आप जिस कोर्ट में बैठते हो वहां पर कमीशन की रिपोर्ट एक एक व्यक्ति के मोबाइल में है, उसको लेकर जब आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि हमें तो अभी कोर्ट से आधिकारिक तौर पर नहीं मिला, हमें जानकारी नहीं है, तो यकीनन यहाँ पर उनको एक के बाद एक झटका लग रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी देखिए, जो दूसरा पक्ष है वो भी पूरी तरह से अड़ा हुआ है, वो इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं होगा। और ज्ञानवापी में आज हमने देखा 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ नमाज अदा की है और इसके जरिए, हालांकि जुम्मे की नमाज पर वहां पर अक्सर भीड़ होती है, लेकिन कम से कम एक ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। गंगा जमुनी इस तहजीब यहाँ पर बनी रहे, बची रहे, उसकी कोशिश भी दोनों पक्षों की ओर से की जा रही है। यहाँ पर हमें मौसमी के साथ हिंदू पक्ष के वकील नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब जुलाई में सुनवाई होगी, पर निचली अदालत पर भरोसा जताया? बिल्कुल जी, आइए एक साथ आइए। जी जी बताइए, निचली अदालत पे भरोसा जताया? नो वाई सेटबैक, वी आर वेरी तो देखिए, विष्णु जैन जो है ब्रीफ कर रहे हैं पूरे मामले में, जो हिंदू पक्ष के वकील। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। जी जी बताइए सर, कोर्ट में आज क्या रहा था? मैं बता रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो होगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। 16 मई, हाँ सॉरी 17 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा। जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। और ये भी बात कही है कि जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7/11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र
हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आपको exactly will the Varanasi court be hearing? See, Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो concepts हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं, वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी। वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। We are very happy with the order. हम बहुत संतुष्ट हैं and we are very happy with the order। जो सब आपने एक्सटेंशन ऑफ सर्वे एक मिनट अभी आज तक पे जो आपने एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी मांगा था, एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा तो हिंदू पक्ष के वकील आप विष्णु जैन को सुन रहे थे, जो सारी बातों को समराइज करते हुए नजर आए कि हम बहुत खुश हैं जो कुछ हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के बातों का जिक्र किया, आदेश का जिक्र किया और कहा जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे हम काफी ज्यादा खुश हैं। ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, जो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो सारी बातें उन्होंने रखी और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस आदेश से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से यहां पर कही गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो दिया गया है। मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, विष्णु जैन को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेश से पूरी तरह संतुष्ट हैं। जरा बताइए क्या क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और किस बात को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, खुश हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश पास किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो स्टेटस को अगले 2 महीने तक कोर्ट ने कहा है कि वो बरकरार रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में मामला कोर्ट ने भेज दिया है और लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष जिरह कर रहा था उसको लेकर भी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपना पक्ष रखने का मौका उनको निचली अदालत में मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि रिपोर्ट को हम नहीं देखेंगे। मेंटेनेबिलिटी इशू की बात जरूर प्राथमिकता से देखी जाएगी, पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, 3 रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट हुई हैं, उस पर भी गहन चर्चा होगी और अपनी तैयारी के साथ हिंदू पक्ष जाएगा। तो कुल मिला के उनका कहना है कि जो भी सुनवाई हुई है उसको लेकर वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनको उम्मीद थी कि कोर्ट जो है निचली अदालत में मामले को डाइवर्ट कर देगा। हम कोशिश करते हैं जो वकील हैं उनसे बात करने की कि उनकी क्या राय है। हालांकि काफी मीडिया कर्मी उनके पीछे पड़े हैं, जाहिर तौर पे काफी बड़ा मसला है, पर कुल मिला के अगर आप देखें शुभांकर, द बिग टेक अवे इज दिस कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एक तो निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, न्यायिक अधिकारी जो है वो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि वजू के लिए वहां पे पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए और डीएम को भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए और डीएम भी इसको लेकर आगे बातचीत करें और पूरा इंतजाम करें। तीसरी बात है कि जो लगातार ऑर्डर 7 नियम 11 की बात हो रही है उसको लेकर कोर्ट में जिरह हो। और चौथी बात यह है कि अंतरिम आदेश 2 महीने तक लागू हो। समर वेकेशंस के बाद जब कोर्ट कन्वीन होगा तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में दोबारा इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू होगी। शुभांकर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई हुई और इस सुनवाई को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है वो ये है कि पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। हम आपको बता दें, ज्ञान वापी मस्जिद केस में जिला जज को ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को लेकर टिप्पणियां भी की हैं, जिसमें सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सिविल जज ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। ज्ञान वापी पर फैसला जो है वो जिला अदालत को लेना है। ये इस पूरी चर्चा का ये निष्कर्ष और ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ये कहा गया कि मामले का फैसला जो है वो जल्दी लिया जाए।
उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु जैन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कैसे वो खुश होते नजर आए, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात यह कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। तो ऑर्डर 7 रूल 11 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, आसान शब्दों में जरा आज तक के दर्शकों को समझाइए कि जब यह मामला वापस जिला अदालत के पास पहुंच जाता है वही सुनवाई करेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कई मांगों को लेकर। अब यहां से आगे क्या होगा? क्या जो बातें अंतरिम आदेश में थी कैसे उनका पालन होगा, और आगे अब आप क्या देख रही हैं? इससे क्या झटका माना जाए मुस्लिम पक्ष के लिए जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था? चलिए मौसमी के पास हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर किया है और अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात की। अंतरिम आदेश भी हम आपको बता दें उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि नमाज पढ़ने की इजाजत जो है वो मुस्लिम समाज को दी जाएगी। जो संख्या लगाई गई थी 20 की, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, ये संख्या नहीं होगी, आप जा सकते हैं, और उसका असर भी आज देखने को मिला जब बड़ी संख्या में नमाजी वहां पहुंचे, नमाज अदा की। लेकिन वुजू वाली जो बात थी उससे क्लियर किया गया कि वुजू की जगह को ट्रांसफर किया जाए। वहां पर डीएम को आदेश दिया गया कि जहां पर वुजू हो रहा है, ये देखिए ये परिसर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वुजू खाने का वीडियो भी, इस इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। यह कहा गया कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा है उस इलाके को सील कर दिया जाए और वुजू करने की जगह कहीं और निर्धारित की जाए। तो ये जो तमाम बड़ी बातें हैं, ये अंतरिम आदेश जारी रहेगा, वुजू कहीं और होगा, नमाज वहां अदा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ज्ञानवापी पर फैसला जो है वो जिला अदालत ही करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और ग्राफिक जरिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या बातें वहां हुई हैं। पूरा मामला जो है वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये इस खबर, इस सुनवाई को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है, यानी सिविल जज जो हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। वाराणसी के सिविल जज जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहा भी गया कि 25 साल का एक्सपीरियंस है और बेहतर है कि वो करे सुनवाई, क्योंकि मामला जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। ज्ञानव्यापी पर फैसला जो लेना है वो निचली अदालत को लेना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। ये बड़ी बात भी की गई, यानी 17 से लेकर आगे 2 महीने तक। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संजय, ये पूरी सुनवाई को आपने सुना, जाना, समझा, देखा। आप जरा आज तक के दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए कि विष्णु जैन कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, वापस मामला जिला अदालत तक गया है। क्या इसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जाए, क्योंकि भरोसा न जताते हुए ही सुप्रीम कोर्ट वो गए थे? सारी बातों का कंक्लूजन आसान शब्दों में आज तक के दर्शकों को समझाइए। मुझे लगता है कि इसमें झटका और राहत जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बात कानून की हो रही है और कानून की निगाह में कहते हैं कि सभी बराबर हैं। लेकिन यह मामला पूरी तरह से 1991 का उपासना स्थल कानून और दूसरी ओर सिविल प्रोसीजर का, सीपीसी का ऑर्डर 7 नियम 11, इसके बीच में झूलता रहेगा। अब सीपीसी का ऑर्डर 7 नियम 11 क्या है, बस मैं वही बताना चाहता हूं। वो ये बताता है कि कोई भी वाद किसी कानून के उससे वो बाहर होता है। अगर हम 1991 के उपासना स्थल अधिनियम की बात करें तो उसमें जो सीपीसी का ऑर्डर 7 और नियम 11 है वो ये कहता है किसी भी स्थल की मेंटेबिलिटी को डिसाइड करता है कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है। यानी ये याचिका जो हिंदू पक्षकारों ने जिला अदालत में दाखिल की है वो इस
सीपीसी के नियम के मुताबिक मेंटेनेबल है नहीं। अब इस पर बात होगी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि 1991 का उपासना स्थल अधिनियम वो बहुआयामी है। उसमें अगर एक जगह की एक धार्मिक स्थल पे किसी दूसरे धर्म के चिन्ह मिल जाएं तो ये हाइब्रिड उसका अस्तित्व होता है। तो ऐसे करके मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, जिसमें फिलहाल जिला अदालत इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इंटैक्ट रहेगी। पहले तो सीपीसी के ऑर्डर 7 और नियम 11 के तहत सुनवाई होगी, लेकिन जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट उसे खारिज नहीं किया जा सकता। वो किसी भी समय एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। जी, अब ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि शुरुआत में यहां से जब मुस्लिम पक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो 1991 कानून का हवाला देता है। कई बड़े नेता भी बार बार कह रहे थे कि देखिए मामला बनता ही नहीं है। अब सुनवाई हो रही है, वहां पर यह तय हो गया है, सुनवाई चलेगी। अंतरिम आदेश जो है जिसमें कहा गया कि नमाजियों की संख्या जो है वो 20 तय की गई थी, वो उसको अनलिमिटेड कर दिया गया, जो जितना जिला प्रशासन कर दे। लेकिन सुनवाई यहां पर चलेगी। ये बात कितनी अहम हो जाती है इस पूरी खबर के लिहाज से, जरा ये भी समझा दीजिए, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते। कई नेता कह रहे थे कि अधिकार ही नहीं है जिला जज को या जिला अदालत को। नहीं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बारे में जो 1991 का अधिनियम है, ये जो कानून है उपासना स्थल कानून, उसकी रोशनी में ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, और वो भी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। इन दोनों चीजों के बीच में शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि एक तरफ वो कानून है और दूसरी तरफ ये नियम है। इन दोनों के बीच में मामला झूलेगा कि दोनों की रोशनी में क्या ये सिविल सूट, क्या ये जो अधिकार है सिविल सूट है, ये जो पूजा स्थल अधिकार की बात की गई है वो मेंटेनेबल है या नहीं, उसमें सुनवाई हो सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिला न्यायालय इसमें सुनवाई करेगा। जिला न्यायालय के विवेक पर सवाल नहीं किए नहीं तो एक बार जरा, और उन्होंने ये भी बताया कि कम से एक बार जरा ये समझा दीजिए कि यहां से आगे क्या होगा। आप तो कानूनी पहलुओं को समझते हैं, ये आदेश आ गया, अब यहां से आगे हम क्या देखने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद को लेकर, जिला अदालत की सुनवाई को लेकर, जरा एक बार वो भी समझा दीजिए। जिला अदालत की सुनवाई से पहले तो यह होगा कि 8 हफ्ते बाद यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस बीच जिला अदालत को कोर्ट ने यह कह दिया है कि अपनी प्रोसीडिंग जारी रखे। तो इसमें यह होगा कि जिला अदालत ही अब इस मामले पर आगे फैसला करेगी। लेकिन ये जो पहलू यहां सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लेकर आया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 महीने बाद यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई करेगा। जी, और जो ये बात कही गई है कि धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं, 1991 कानून का हवाला देते हुए, इस बात के मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो जिला अदालत को लेकर भी एक तरह का सवाल ही खड़ा हो रहा था कि हमें इस पूरी प्रोसीजिंग पर ही भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिला अदालत पर हमें भरोसा है, 25 साल का एक्सपीरियंस उनका है। ये सारी बातों की, ये टिप्पणियों के मायने क्या है, ये भी जरा समझाइए। इन सारी टिप्पणियों के मायने बिल्कुल साफ हैं कि इस मामले में जो बेसिक सुनवाई है, जो पहली याचिका है उसकी सुनवाई है, उस पर जिला अदालत ही सुनवाई आगे बढ़ाएगी। जिला अदालत ही यह तय करेगी कि ये 1991 के उपासना स्थल कानून और सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के मुताबिक ये मेंटेनेबल है या नहीं। बड़ा सवाल यही है कि इस याचिका पर सुनवाई करने को लेकर निचली अदालत ही अब आगे फैसला करेगी। जी, ये बिल्कुल साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही ये भी कह दिया, जब ये कहा गया कि इसमें जो कमीशन की नियुक्ति की गई है और कमीशन ने रिपोर्ट की है वो बिल्कुल कानून न्याय संगत नहीं है, कानून के संगत नहीं है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कमीशन नियुक्त किया जा सकता है और कमीशन की रिपोर्ट इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार अभिषेक, यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब आपको जिला अदालत पर ही भरोसा जताना है। जिनको एतराज था, अब वो एतराज की गुंजाइश नहीं बची है। अब जिला अदालत ही तय करेगी इस पूरे विवाद का हल क्या होगा, वही सुनवाई करेंगे। हालांकि अंतरिम आदेश का पालन होगा जिसमें वुजू खाने को अलग करने की बात की गई और नमाजियों को जाने की इजाजत वहां पर है। बिल्कुल शुभांकर, देखिए मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की जो ये कानूनी लड़ाई है, मुझे लगता है कि ये आज जिस तरीके से जो फैसले आए हैं
वो एक बड़ा झटका के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं स्टे कर देगा, पूरे प्रोसीडिंग को रोक देगा, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अखबार अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटियाला कोर्ट में। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है, तो इस वक्त हम आपको बता दें ये बड़ी खबर आई है। पटियाला कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है। किसी से बातचीत नहीं करते नजर आए, वो चुपचाप यहां पर आज गए, सरेंडर किया। ये खबर आ रही थी कि उनके वकीलों को यह लगा था शुरुआत में कि शायद थोड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन वो समय जब नहीं मिला उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज सरेंडर करते हुए नजर आए। रोड रेश केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि जिस वक्त सिद्धू यहां पर जाते हैं उस वक्त उनके पास कपड़ों से भरा एक बैग था और कागजी कार्रवाई जो है उसकी प्रक्रिया फिलहाल आगे चल रही है। ये बताया जा रहा है इस कागजी कार्रवाई के बाद सिद्धू का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सरेंडर के दौरान सिद्धू ने किसी से बातचीत नहीं की, जो इन तस्वीरों से प्रतीत होता हुआ नजर आया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि आज ये देखिए तस्वीर, रोड रेश केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। जिस वक्त सिद्धू सरेंडर करने पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी वहां मौजूद हैं और लगातार उन्होंने कवरेज की है। वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब सिद्धू यहां पहुंचे तो बताया जा रहा है कि अपने साथ कपड़ों से भरा एक बैग लेकर पहुंचे थे और किसी से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। आज शुक्रवार का दिन, सिद्धू की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन की बात की जा रही थी, लेकिन तत्काल सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सिद्धू के वकीलों को यह भी उम्मीद थी कि शायद दोपहर के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, सिद्धू के सरेंडर की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक कपड़ों से भरा बैग, खामोशी उनकी, क्या कुछ और वहां पर आपने देखा जब नवजोत सिंह सिद्धू यहां सरेंडर करने पहुंचे? देखिए, फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है और दो तस्वीरें मैं आपको शुभांकर दिखा रहा हूं। बहुत जल्दी से दिखाना चाहूंगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू इस अदालत परिसर में दाखिल हुए थे तो ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में बैठकर आए थे। काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और इस गाड़ी के चारों तरफ आगे एस्कॉर्ट्स और पायलट यानी कि कड़ी सुरक्षा के बीच उनको इस अदालत में लाया गया था। लेकिन अब जब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो इन गाड़ियों में नहीं, मेरे ठीक सामने जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, दरअसल इस गाड़ी में बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे। सबसे पहले उनको माता कौशल्या देवी हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद सीधा, चूंकि जेल मैनुअल ये कहता है 6 बजे से पहले कैदियों को जेल में ले जाना होता है, लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू जब इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे तो उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट खत्म हो चुका होगा। एक साधारण कैदी की तरह प्रिजन वैन में, कैदी वाहन में बैठकर उनको पटियाला जिला जेल में ले जाया जाएगा। और यहां पर यह मैं बता दूं कि वो साधारण कैदी नहीं है। अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें उर्दू में बामुशक्कत कहते हैं और बिल्कुल बिल्कुल उन्हें कड़ी सजा के प्रावधान की बात की। ये भी कहा गया कि अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पंजाब पुलिस उन्हें आज गिरफ्तार भी कर सकती थी, यानी ऑप्शंस नहीं बचे थे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सत्येंद्र आपका। और भी कई खबरें जिनसे आपको बाखबर करेंगे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।